हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है, ठीक है, संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को बच्चों, ठीक है। तो आज हम दशमलव के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दशमलव के बारे में पढ़ने वाले, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने भिन्नों के भाग के बारे में देखा था, ठीक है। अच्छा, एक बार थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि आखिर ये भिन्नों का भाग हमने कर क्या रखा था। जैसे मान लो अगर बच्चा लिखा हुआ है 4/3 और भाग दे रहे हैं, मान लेते हैं 12/12 मान लेते हैं, भाग दे रहे हैं बच्चा, मान लेते हैं 28 से भाग दे रहे हैं, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये जो 4/3 ऐसे लिख दो, और ये जो भाग का निशान है इसको हम लोग बदलते हैं गुणा में। गुणा में बदलने के बाद ये जो इसके बाद यानी भाग के बाद ये जो भिन्न होता है, यानी 12/28, इसको पलटने का काम करते हैं, यानी इसका व्युत्क्रम लेते हैं। तो ये हो जाएगा 28 है ना 12 है। अब समझिएगा, 4 × 4 और 4 × 3 = 12 है, ठीक है बच्चा। इस तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा, और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ तो नहीं कट रहा है। तो अंश में हो जाएगा 28, और हर में देखो 3×3 = 9, यानी कि 28/9। क्या सभी बच्चों को समझ में आया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया। जल्दी से एक बार कंफर्म करिए, जल्दी से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जो आज का टॉपिक है, तो बच्चा आज का टॉपिक है डेसिमल, यानी कि दशमलव। आई होप सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी होगी, ठीक है। समझिएगा, एवरीथिंग ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चा, ये है आपका 2 रुपए का एक सिक्का, ये है 50 पैसे का सिक्का। दोनों मिल करके कितने रुपए हो जाते हैं बच्चों। 2 रुपए का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का दोनों मिल करके कितने रुपए हो जाएंगे, आप बिल्कुल बताइए चैट सेक्शन में। ओके, नहीं नहीं, 3 रुपए तो नहीं होने वाले बच्चा। आप ध्यान से देखो, 2 रुपए हैं और 50 पैसे हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है तो बेटा आपके पास होंगे 2.5 रुपए। 2.5 का मतलब होता है 2.50 रुपए। सभी बच्चों को समझ में आया। आपके पास होंगे 2.50। बेटा देखो, अगर आपने लिखा है 2.50, तो इसके बाद रुपया लिखेंगे। और अगर आपने लिखा है 250 पैसे, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है वो भी, है ना। 250 पैसे भी ठीक है, और 2.50 रुपए भी ठीक है। दोनों बातें, जैसे मान लो आपने लिख दिया 250 पैसे, तो ये भी ठीक है। आपने लिख दिया 2.50 रुपए, तो ये भी ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दशमलव की, तो 250 पैसे वाला कंसिडर नहीं करेंगे अभी के लिए। अभी के लिए 2.50 रुपए के बारे में बात करेंगे। तो ये जो देख रहे हो ना, ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इस पॉइंट का नाम ही है, इस पॉइंट का नाम ही है बच्चा दशमलव। इसका नाम क्या है बताइए, आप सभी लोग बताइए, इसका नाम क्या है। दशमलव। दशमलव। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। पॉइंट सर। डेसिमल। सही बात है, डेसिमल। बेटा पॉइंट का मतलब बिंदु होता है, ठीक है। डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। हम्म, चलिए ठीक है, अब समझना। तो ये जो बिंदु है, एक तरीके से देखा जाए तो ये दशमलव को दर्शाता है। यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी गई। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो लिखा गया कि दशमलव के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से। देखो बच्चा, ऐसे लिखा गया था ना। तो इस दशमलव संख्या के 2 भाग हैं। देखो, ये है आपका पूर्ण संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। और बच्चा इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं
दशमलव भाग, ठीक है, दशमलव भाग या दशमलव संख्या। तो एक है पूर्ण संख्या और एक है आपका दशमलव संख्या। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो रही है? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा बढ़िया, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो पहला भाग होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है, दूसरा भाग दशमलव संख्या होती है। इसको एक एग्जाम्पल थ्रू समझ लीजिए। 8.3 लिखा है, तो ये जो 8 है ना बच्चों, ये है आपका पूर्ण संख्या। और ये 0.3 जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो 0.3 आप देख पा रहे हैं ना बच्चों, ये 0.3, ठीक, ये 0.3 अगर देखा जाए, है ना, ये 0.3 अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये है आपका दशमलव संख्या। ये आपका है दशमलव संख्या। सारे बच्चों को समझ में आया? सभी को समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। लिखा हुआ है कि यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्रायः दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते हैं। जैसे कि मान लो ये है 0.3, ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 0.3। मान लो लिखा हुआ है 0 नहीं, मान लो लिखा हुआ 127, तो इसको लिखा जा सकता है बच्चों 0. सॉरी 127 तो कभी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 0.127 या फिर 0.127। इसको पढ़ने का तरीका भी सीख लीजिए बच्चों। इसको पढ़ने का तरीका होता है 0.127। कभी भी टोटल में मत पढ़िएगा। टोटल का मतलब है कि 127 मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी 127 मत बोलिएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा पढ़ना होगा दशमलव के बाद में एक एक संख्या, यानी कि 127। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर यस, बाकी लोग भी कंफर्म करेंगे, है ना, बाकी लोग भी कंफर्म जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है, लिखा हुआ है कि दशमलव की दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि बाईं ओर की संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। जस्ट अभी को मैंने आपको सिखाया था ये वाला, ठीक है। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है, ठीक है बच्चा, मान लो लिखा हुआ है 15 ऐसे लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे 15, ठीक है, 15.37, ठीक है, 3, 7, ठीक है, 15.10। सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चे बताइए, सबको क्लियर है कैसे पढ़ना होगा? ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे ही हुआ है, यहाँ देखो लिखा है 1055.367। देखो यहाँ पे लिखा है 1055.367, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे मान लो ये 2 रुपए हैं और ये 50 पैसे हैं। तो एक बात बताइए, 50 पैसे 1 रुपए का आधा है या नहीं है? बच्चों बताइए। यस सर। ठीक है, 1 रुपए में 100, समझिएगा बच्चों, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो इसलिए 1 पैसा बराबर होगा 1/100 रुपया, ठीक है। 1/100 रुपए। हमें कितने पैसे की वैल्यू चाहिए? 50 पैसे की वैल्यू चाहिए। तो 50 से गुणा कर दीजिए बच्चों,
तो 50 पैसा बराबर 50 गुणे 1/100। अब देखो 50 से कम 50 और 50 गुनी 100, यानी आपका उत्तर बनेगा 1/2 रुपए। यानी 50 पैसे में कितने रुपए? 1/2 रुपए। अब देखो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बाकी लोग भी कंफर्म कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो 50 पैसे को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रुपए। 1/2 रुपए का मतलब है 1 रुपए का आधा। सही की बात है, 1 रुपए का आधा करेंगे, 1 रुपए का आधा करेंगे तो वो कितना होगा? 50 पैसा। चलिए बहुत अच्छी बात है। इतना करने के बाद है ना, इतना करने के बाद आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये 1/2 है ना, तो इस एक को 2 से भाग कर दो। ठीक है, एक को 2 से भाग कर दो, तो दशमलव लगाओगे तो जीरो बढ़ जाता है। ये रूल है बच्चा, जब दशमलव लगा दिया जाता है तो जीरो बढ़ जाता है। क्योंकि एक को तो भाग आप कर नहीं सकते थे 2 से, तो कितने बार में जाएगा? तो ये 5 बार में जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा कैंसिल। आएगा क्या? 0.5। ठीक है, 0.5। अब मैंने सिखाया था कि अगर कभी भी दशमलव इस तरीके से लिखा है तो आप आराम से दशमलव के पहले शून्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 रुपए अर्थात 50 पैसे। सभी को क्लियर है? बाकी लोग भी कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत ही शानदार। देखो वही काम यहाँ पे हुआ है। 0.5 आया है 1/2 के स्थान पे, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2.5 बनेगा। आप कहोगे सर इसका मतलब 2.5 का मतलब क्या? 2 दशमलव है ना, 2.5 पैसे है। नहीं बच्चा, इसका मतलब ये होता है कि 2 रुपए 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि दशमलव जो संख्या होती है वो भिन्न का ही एक सरल रूप होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए। सारे बच्चों ने नोट कर लिया? क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है बच्चा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे है 22, अब 22 को देना है 4 से भाग। 22 को देना है 4 से भाग। तो बताइए पहली बार में कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा ना, क्योंकि 5 चौके कितना होता है? 20 होता है। तो 5 चौके 20। इतना लिखने के बाद 22 में से 20 घटा दीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा। दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए ताकि आप बच्चों यहाँ पे शून्य बढ़ा सकें। अब ये कितने बार में जाएगा, कितने बार में कटेगा? तो 4 नहीं 5 बार में कटेगा। क्यों? 4 बचे 20 होता है, तो 4 बचे 20 हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा इससे। इसलिए यानी कि आपका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 5.5 बनेगा। तो इसके बराबर लिखा जा सकता है 5.5, जो कि है आपका आंसर। सबको समझ में आया? यस सर। ओके बच्चों, ओके। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा बच्चों आप लोग नोट करते चल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, अब इस एक को भाग दीजिए आप लोग 5 से, और बताइए आपका उत्तर क्या आ रहा है। ठीक है, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे?
ओके, ये सारे बच्चे बोलें कि सर इसका उत्तर आएगा 10.2। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या ये सही बात है। तो बच्चा, एक को भाग देना था 5 से, तो पहली बात तो ये कि आप दशमलव लगा दीजिए। दशमलव लगाएंगे तो शून्य बढ़ जाएगा। अब ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बचे 10 होता है, यानी कि 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2.2 को क्या लिख सकते हैं? 2.2 को अगर आप 0.2 लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका उत्तर बनेगा 0.2। जो बच्चे 2.2 लिख रहे थे उनका भी सही उत्तर है। सभी को समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप सभी लोग करके दिखाइए। जैसे मान लो लिखा हुआ है 23, और 23 को मान लेते हैं भाग दे रहे हैं 6 से, तो बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा? तेईस को 6 से भाग दीजिए और बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सारे बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए। चलिए मैं इसको सिखा देता हूँ कि इसको कैसे लगाएंगे। तो देखो, 23 को भाग देना है 6 से, तो छत्रिक 18 होता है। तो 18 लिख दीजिए ऐसे। 23 में से 18 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 5 होगा। दशमलव लगा दीजिए, शून्य इंक्रीज करना पड़ेगा। कितनी बार में जाएगा ये? 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48। तो 50 में से 48 को माइनस करेंगे बच्चा, कितना आएगा? 2 आएगा ना। ठीक है, 2 आएगा। दशमलव पहले से लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, जब दशमलव पहले से लगा हुआ है तो शून्य आराम से बढ़ाया जा सकता है। अब बताइए कितनी बार में जाएगा? तो 36 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 बार में जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज करता हूँ उसकी पोजीशन को, ताकि पर्याप्त जगह मिल सके। तो 20 में से 18 घटाएंगे, फिर से 2 आएगा। दशमलव लगाया तो शून्य बढ़ जाएगा। और फिर देखा जाए तो एक तरीके से, तो 36 यानी फिर से 3 आने लगा, है ना? अरे सॉरी, ये 18 होगा। यानी फिर से 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका जो उत्तर बनेगा, यानी कि 23/6 का बच्चों जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 3.833 डॉट डॉट डॉट। सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया बच्चों? ठीक है, ठीक है। देखो ये 3 कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो डॉट 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 लगा देंगे, आपका उत्तर सही माना जाएगा। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते कि सर अगर मान लेते इसको, अगर हम लोग एकदम एग्जैक्टली ना करके, है ना, लगभग अगर बराबर करना चाहें, तो देखो ये जो है ना, ये लगभग बराबर का साइन है ना? लगभग बराबर, है ना? लगभग जब बात आ जाए तब इस तरीके का चिन्ह बना सकते हैं। अच्छा, अगर ये चिन्ह बनाया आपने तो कैसे आप लिखेंगे इसका उत्तर? तो इसका उत्तर लिखेंगे 3.8, ठीक है, 3। बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों के साथ बाकी की जो चीजें हैं इनको क्या कर दिया आपने? तो बेटा ये आप मत लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सभी को समझ में आया? कम से कम सुनिए, अच्छा एक बात और, कम से कम दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकाला करो। दशमलव के बाद 2 अंकों तक आप आंसर निकाला करो। बताइए दशमलव है ना, और ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं? आप बताओ।
इस दशमलव के बाद कितने अंक हैं? बताइए बच्चों, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो आप अभी दशमलव के बाद कम से कम कितने अंकों तक निकालेंगे? 2 अंकों तक। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको 13 को भाग देना है बच्चों 5 से, और बताना है कि उत्तर क्या बनेगा। चलिए मैं, सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। बच्चों बताइएगा, क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक। तो पोल ऑन करें इस क्वेश्चन के लिए। Yes, sir. ठीक है बच्चों, पोल हो चुका है ऑन। इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर करेंगे। चलो बच्चों, मैं बताता हूँ कि कितने बच्चों का सही आंसर आया है और कितने बच्चों का गलत है। ठीक है, तो बच्चों कुल मिलाकर के मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर कि टोटल 10 बच्चों का सही आंसर आया है, और मात्र एक बच्चे का गलत आंसर आया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। एक और बच्चे ने सही आंसर किया है, यानी कि टोटल अब हो चुके हैं 11 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, 13 हो चुकी है ये संख्या। गुड बेटा, गुड, बहुत ही सुंदर। 11 से बढ़ करके कितनी हो चुकी है? 13। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से, बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों इसको डिलीट करें, पोल को बंद करें, पोल को। बच्चों पोल को बंद करें। Yes, sir. चलिए, पोल हो चुका है बंद और चैट हो चुका है ऑन। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। चलिए बच्चों, कैमरा ऑन करके अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। चलिए सारे बच्चे, कैमरा ऑन करके अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए बच्चों। यस, मैं राखी कुमारी के नाम से बच्ची है, राखी कुमारी, इनका कॉपी देख पा रहा हूँ, सही आंसर है। सुनीला देवी, आपका भी करेक्ट आंसर है। फिर राखी श्रीवास्तव के नाम से बच्ची है, इनका भी करेक्ट आंसर। गुड, ठीक है। खुशी के नाम से बच्ची है, ये भी करेक्ट आंसर। अजय के नाम से बच्चा या बच्ची है, इनका भी करेक्ट आंसर। पुष्पा के नाम से बच्ची है, ये भी करेक्ट आंसर है। गुड, हाँ, सागर के नाम से जो बच्चा है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं हमसे। जो भी बच्ची है ना कुछ जानना चाहती है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए आप। सुषमा के नाम से एक बच्ची है, इनका भी करेक्ट आंसर आया है। ठीक, चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे इसको लगाना है। बच्चा 13 को भाग देना था 5 से, तो 13 को भाग दीजिए 5 से, तो 5 दूनी 10। 13 में से 10 घटा दीजिए तो 3 आएगा। दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए तो शून्य बढ़ जाएगा।
फिर 6×25 होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 2.6। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुकिएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर एक दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो देखो यहाँ पे एक संख्या लिखा गया है 5.5, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर इस 5.5 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो एक बात बता दीजिए हमें, ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं, कितने नंबर हैं? बच्चों बताइए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? सर, एक। एक, बहुत बढ़िया, एक। तो आप ये करिए ना, एक अंक वाले, है ना, एक अंक वाले 0 से गुणा कर दीजिए, जो कि है 10। और जब गुणा करेंगे तो भाग भी स्वाभाविक है, करना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात और, इस 5.5 को 5.5/1 लिख दीजिएगा। अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ना इसको अभी के लिए हटा करके सिर्फ 5.5 को 5.5/1 लिखते हैं ना। इतना करने के बाद अब क्या करिए, ठीक है, क्योंकि 10 दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, आखिरी दशमलव के बाद सिर्फ एक ही तो अंक है ना। अच्छा तो एक काम करते हैं, काम क्या है कि 10 से गुणा और भाग करने का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, 10 से गुणा तथा भाग 10 से गुणा तथा भाग करने पर। देखना, आप यहाँ पे 10 से गुणा, 10 से भाग कर दो। ऐसा इसलिए मैंने किया है ताकि कोई फर्क ना पड़े, अगर आप मान लो 10 से 10 कट कर दोगे, कुल मिलाकर के वही चीज लौट आएगी, इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया हुआ है। जब भी आप गणित में गुणा करेंगे तो भाग भी करना ही पड़ेगा। अच्छा इतना करने के बाद देखो, इसका और इसका गुणा कर दो, क्योंकि अंश का गुणा अंश में होता है और बच्चों हर का गुणा हर में होता है। तो जब 5.5 का गुणा होगा 10 में ना, तो देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, एक जीरो है। एक जीरो होने की वजह से ये दशमलव जो है वो एक अंक आगे चला आएगा, इसलिए आपका उत्तर बनेगा 55। यहाँ पे लिख दीजिए 55 और 10 से कम, क्योंकि दुनिया जानती है 10 से कम 10 होता है। अच्छा इतना लिखने के बाद क्या ये दोनों 5 से कट जाएंगे? तो बिल्कुल, 5 दूनी 10 और 11 बचे 55, यानी कि आपका जो फाइनल में उत्तर बनेगा वो बनेगा 11/2। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर, यहाँ पर 55 कैसे हो गया? देखो बेटा, मैंने इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, देखो यहाँ, क्योंकि जब आप 5.5 का, अच्छा जब आप 5.5 को गुणा करेंगे 10 में, तो जो ये 10 है ना, ये क्या करेगा, इस दशमलव को एक अंक आगे ले आएगा। ये रूल है कि अगर 10 से गुणा कराया जाए, 100 से गुणा कराया जाए, 1000 से गुणा कराया जाए, तो जो दशमलव होता है वो हमेशा
दाईं तरफ खिसकता है, यानी कि राइट साइड खिसकता है। तो अगर एक जीरो है यानी कि 10 है तो एक अंक खिसकेगा। अगर मान लो आ, दो जीरो है यानी कि 100 है तो दो अंक तक खिसकेगा। जैसे कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2.734 गुणे 100। ठीक है बच्चा, तो 100 से अगर गुणा कराएंगे ना तो देखना एक अंक दो अंक आगे खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जीरो है। तो आपका उत्तर बनेगा 273.4। ठीक है, 273.4। लेकिन मान लो आप, ठीक है, इसी चीज का गुणा करा रहे हैं 10 से, तो जानते हो उत्तर क्या बनेगा आपका? तो आपका उत्तर बनेगा, देखो एक अंक है ना जीरो में, तो केवल एक अंक आगे की तरफ आएगा। तो आपका उत्तर बनेगा 27.34। क्या सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? सर। हो गया? हाँ, तो एक बार इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए और एक बार पिछले वाले का। चल वाले लीजिए। हाँ बताइए। तो कुछ बोल रहे हैं? तो हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, हमेशा क्या याद रखेंगे बच्चों? हमेशा देखिए ये याद रखेंगे कि जब भी 10 से 100 से 1000 से गुणा कराते हैं, है ना, इत्यादि, है ना, इत्यादि से गुणा कराते हैं तो दशमलव दशमलव दाईं तरफ, यानी कि राइट साइड, ठीक है, राइट साइड विस्थापित हो जाता है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। तो दशमलव दाईं तरफ विस्थापित हो जाता है। अंदर जा। जाने चाहो तो इस वाली लाइन नोट कर लो जो लिखा है। क्या आप लोग नोट कर रहे हैं इस वाली लाइन को? दो। यस सर। ठीक है। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करें। ओके सर। हाँ, अब इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना जो मैंने करवाया अभी जस्ट जस्ट। जी सर। सर रुक जाओ, इसे नोट करना है। अच्छा अच्छा ठीक है। सर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है
कि 3.275 को भिन्न में बदलिए। ठीक है, समझिएगा कैसे करना है। देखिए 3.275 है। एक बात हमें बता दीजिए कि बच्चों यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, या 1000 से गुणा करेंगे? बताइए। बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत ही शानदार। 1000 से। तो यहाँ पे 1000 से यानी कि 1000 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, और 3 अंक को ठीक सिर्फ और सिर्फ 1000 ही कर सकता है, 100 नहीं कर सकता, 10 नहीं कर सकता। अगर यहाँ समझ में आया ये वाला टॉपिक तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए 3.275, ठीक है, आप आराम से इसको बटे 1 लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने सिखाया था, आप यहाँ पे 1000 से गुणा कर दीजिए, और 1000 से भाग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब गुणा होता है तो भाग भी देना पड़ता है। अच्छा, इतना करने के बाद देखो अंश का गुणा अंश में करना होगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3275। क्यों? क्योंकि यह जो दशमलव है 3 अंक आगे की तरफ आएगा, 3 अंक आगे की तरफ। ठीक है बच्चों, 3 अंक देखो आगे की तरफ आया, और जो ही 3 अंक आगे आया तो ही ये बन गया क्या? 3275। और एक का गुणा 1000 से करा दीजिए तो हो जाएगा यह 1000। अच्छा, क्या ये बच्चों किसी भी संख्या से कट रहा है? क्या ये 25 से कट रहा है क्या? 25 से? देखो तो जरा, 25 से कट रहा है ये? तो 25 से कम 25, 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12 होता है, तो 7 लिख देंगे। 25 तिया 75, 77 में से हाँ 75 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2, और ये 5 उतर जाएगा। 25 से कम 25, एकदम सही बात है, 25 से कट रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए 25 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 131 बार में कटेगा। और बच्चों 25 से काटेंगे 1000 को तो कितनी बार में कटेगा? तो 25 चौके 100, और 40 बार में कटेगा ना बच्चों? सारे लोग बताइए, सारे लोग बताइए, 1000 को कट करेंगे तो 40 से कटेगा, 40 बार में कटेगा ना? यस। तो आपका फाइनल में उत्तर बनेगा 131/40। क्या ये वाला भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया? नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया? ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें हो रही है, सुनिए, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा 1 सेकंड बस हो जाइएगा। हाँ, चलिए अब मैं एक सवाल दूं आप सभी को करने के लिए, तो करोगे आप लोग? बच्चों एक क्वेश्चन दिया आपको, तो करने के लिए करोगे आप लोग? चलो इस दशमलव को भिन्न रूप में बदलिए। चलिए बच्चा, ठीक है, आपको क्या करना है? भिन्न रूप में बदलना है।
अजय शर्मा की जो बच्ची है बेटा, इसको कट भी तो करना है। क्या ये बिल्कुल कट ही नहीं हो रहा है? हमें तो ऐसा नहीं लगता। कट तो होगा, पक्की बात है, कट होगा। तो आप उसको पहले कट करने के लिए प्रयास करेंगे। अगर ये कट हो रहा है तो पहले कट करेंगे, तब इसको आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो, अभिमन्यु कुमार के नाम से एक बच्ची है, इनका आंसर आ चुका है 63/4। बाकी लोग कंफर्म करिए कि क्या इनका उत्तर सही है। अंकित कुमार के नाम से बच्ची है, इनका उत्तर आ रहा है 61/4। ठीक है, दो बच्चों का उत्तर अलग अलग आ गया। तीसरा कोई कंफर्म करिए कि कौन सी बच्ची करेक्ट आंसर दे रही है। चलिए, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। बेटा सबका अलग अलग आ रहा है क्या? अंकित कुमार के नाम से बच्ची है, ये बोल रहे हैं कि सर 63/4 आएगा। ओके। अजय शर्मा के नाम से है, इन्होंने लिखा कि 65/4 आएगा। नहीं बेटा, इतना तो नहीं आएगा। बाकी लोग कंफर्म करिए। जोगिंदर के नाम से एक बच्ची है, इनका आंसर आ रहा है 63/4। ओके ओके। खुशी, राखी, अजय है ना, सारे बच्चियों का अब 63/4 आने लगा। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या आएगा। ठीक है, सारे बच्चे समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? 15.75 है। ठीक है, 15.75 है और बच्चा इसको डिवाइड करना है 1 से। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हम भिन्न के रूप में अभी लिख रहे हैं। अब क्या करना होगा? अब आपको 10 से गुणा और भाग करना होगा। चलिए, 10 नहीं, सॉरी 100 होगा ना। हाँ 100 से गुणा और 100 से भाग, ऐसे। क्यों? क्योंकि ये जो दशमलव है, ये 2 अंकों तक हमें आगे ले आना है, 2 अंकों तक आगे ले आना है। इसका मतलब ये होगा कि ये आप लिख सकते हो 1575/100। 1575/100। अब ऊपर वाली संख्या को, यानी अंश वाली संख्या को 25 से काटने का प्रयास करिए। तो 25 छके होता है 150, या 150 लिख दीजिए। 157 में से 150 जाएगा तो 7 आएगा, और ये जो 5 है इसको आप ऐसे लिख दीजिए। 25 × 75 कैंसिल, है ना। इसका मतलब ये होगा कि ये 63 आएगा। ठीक है, अच्छा 25 से आपने कट किया तो कितना आ गया? 63। और 100 को 25 से कट करेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 63/4। सभी को समझ में आया बच्चों? कि जो बच्चे 61/4 बोल रहे थे, 65/4 बोल रहे थे, सभी का उत्तर गलत है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 63/4 आएगा। सभी को क्लियर है बच्चों? किसी का कोई डाउट है? किसी भी बच्ची का क्या कुछ भी डाउट है? ओके ओके बेटा, बहुत बहुत ही बढ़िया बच्चों। यस, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अब बच्चों, जो 19 तारीख है ना, यानी कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी की वजह से आपकी क्लास बंद रहेगी। ठीक है।